ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला बोलते हुए करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों के निशाने पर इजराइल के 2 सैन्य ठिकाने और खुफिया एजेंसी मोसाद का हेड ऑफिस था। ईरान की मिसाइलों में से एक तो अपने टारगेट के करीब यानी मोसाद ऑफिस के बाहर गिरी। मिसाइल ने यहां एक बड़ा गड्ढा भी बना दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है। ये वीडियो मोसाद मुख्यालय के बाहर उस जगह का है जहां ईरानी मिसाइल आकर गिरी थी। मिसाइल के गिरने से मोसाद मुख्यालय के बाहर बड़ा गड्ढा बन गया। रिपोर्टों के अनुसार ये गड्ढा करीब 30 फीट गहरा और 50 फीट चौड़ा है। ये मोसाद ऑफिस से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और चेतावनी दी कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि जब ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू की तो इजरायली शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और लगभग 10 मिलियन लोग सेफ जगहों पर शरण लेने के लिए भाग पड़े। ईरानी सेना के प्रमुख मोहम्मद बघेरी ने बताया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत हमले में एयरबेस, सैन्य सुविधा और इजराइल के टेल नोफ खुफिया इकाई को निशाना बनाया गया। एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली साइटों को निशाना बनाने के लिए हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अब तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इससे इजराइल में खलबली मच गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल के जमीनी अभियान के विरोध में मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनानी आतंकवादी समूह ने हर्जलिया के पास गिल्लोट बेस पर फादी 4 मिसाइलें दागी हैं। कहा गया है कि आईडीएफ की सैन्य खुफिया इकाई और मोसाद मुख्यालय हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने से चूक गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइल हमले किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि ये नहीं बताया कि ये हमला मोसाद हेडक्वार्टर पर हुआ है या नहीं। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई एक मिसाइल सीधे मध्य इजराइल के एक अरबी गांव कफर कासेम में जाकर गिरी। हालांकि इजराइल समर्थित मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले को इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया है। इजराइल के जिस हथियार ने मोसाद हेडक्वार्टर को बचाया है उसे जादू की छड़ी भी कहते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कादर 1 मिसाइलें दागी। कादर 1 सतह से सतह पर मार करने वाली बहुत पावरफुल मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान ने डेवलप किया है, मगर सबसे खास बात यह है कि आखिर इजराइल ने इस हमले को कैसे रोका। तो बता दें कि मोसाद हेडक्वार्टर को इजराइल के जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह होने से बचाया है उसे डेविस स्लिंग कहते हैं। ये आयरन डोम जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है। कुछ लोग इसे आयरन डोम का जुड़वा भाई भी कहते हैं। बहरहाल अब आने वाले समय में इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह को कैसे जवाब देता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला बोलते हुए करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों के निशाने पर इजराइल के 2 सैन्य ठिकाने और खुफिया एजेंसी मोसाद का हेड ऑफिस था। ईरान की मिसाइलों में से एक तो अपने टारगेट के करीब यानी मोसाद ऑफिस के बाहर गिरी। मिसाइल ने यहां एक बड़ा गड्ढा भी बना दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है। ये वीडियो मोसाद मुख्यालय के बाहर उस जगह का है जहां ईरानी मिसाइल आकर गिरी थी। मिसाइल के गिरने से मोसाद मुख्यालय के बाहर बड़ा गड्ढा बन गया। रिपोर्टों के अनुसार ये गड्ढा करीब 30 फीट गहरा और 50 फीट चौड़ा है। ये मोसाद ऑफिस से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और चेतावनी दी कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि जब ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू की तो इजरायली शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और लगभग 10 मिलियन लोग सेफ जगहों पर शरण लेने के लिए भाग पड़े। ईरानी सेना के प्रमुख मोहम्मद बघेरी ने बताया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत हमले में एयरबेस, सैन्य सुविधा और इजराइल के टेल नोफ खुफिया इकाई को निशाना बनाया गया।
एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली साइटों को निशाना बनाने के लिए हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अब तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इससे इजराइल में खलबली मच गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल के जमीनी अभियान के विरोध में मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनानी आतंकवादी समूह ने हर्जलिया के पास गिल्लोट बेस पर फादी 4 मिसाइलें दागी हैं। कहा गया है कि आईडीएफ की सैन्य खुफिया इकाई और मोसाद मुख्यालय हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने से चूक गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइल हमले किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि ये नहीं बताया कि यह हमला मोसाद हेडक्वार्टर पर हुआ है या नहीं। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई एक मिसाइल सीधे मध्य इजराइल के एक अरबी गांव कफर कासेम में जाकर गिरी। हालांकि इजराइल समर्थित मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले को इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया है। इजराइल के जिस हथियार ने मोसाद हेडक्वार्टर को बचाया है उसे जादू की छड़ी भी कहते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कादर 1 मिसाइलें दागी। कादर 1 सतह से सतह पर मार करने वाली बहुत पावरफुल मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान ने डेवलप किया है, मगर सबसे खास बात यह है कि आखिर इजराइल ने इस हमले को कैसे रोका। तो बता दें कि मोसाद हेडक्वार्टर को इजराइल के जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह होने से बचाया है उसे डेविस स्लिंग कहते हैं। ये आयरन डोम जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है। कुछ लोग इसे आयरन डोम का जुड़वा भाई भी कहते हैं। बहरहाल अब आने वाले समय में इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह को कैसे जवाब देता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।